आज 26 जनवरी 2026 है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गर्व की बात है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। गर्व होता है कि हम तिरंगे के नीचे स्वाभिमान से हैं। लेकिन आज सवाल इस बात का नहीं है कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाए या नहीं। सवाल इस बात का है कि समानता के नाम पर जो असमानता फैलाने का काम किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, उसके नुकसान की भरपाई का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सवर्ण ही सारी मुश्किल की जड़ है? एक कोरा झूठ फैलाया गया है। किसी भी व्यक्ति ने वेद, पुराण, उपन्यास पढ़ा नहीं, मनुस्मृति पढ़ा नहीं, किसी ने भी, यहाँ से लेकर के यूजीसी तक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पदाधिकारियों तक कहीं पढ़ा नहीं गया। पहले शिक्षा मंत्री से लेकर के और आज तक किसी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन नहीं किया। बस सिर्फ एक कोरा झूठ मुगल काल के समय फैलाया गया कि ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बात को गुजरे हुए एक ज़माना हो गया। सन 1050 के बाद भारत में मुगलों का राज शुरू रहा। 1050 से लेकर के 1600 तक मुगलों ने शासन किया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1947 तक अंग्रेजों ने शासन किया। पिछले 1000 वर्षों में किसने शासन किया है? मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, और उसके बाद 80 साल से सरकार शासन कर रही है और दलित शोषण हो रहा है और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सवर्ण है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने आज़ादी के बाद सवर्णों को दिया क्या है? 80 साल से, क्योंकि 77th मना रहे हैं, अप्रॉक्स 80 साल हो गया। 80 साल से रिजर्वेशन किस कैटेगरी को मिला है? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। सवर्ण कल भी अपने बलबूते पर था, आज भी अपने बलबूते पर है। नौकरी में छूट है नहीं, पढ़ाई में छूट है नहीं, स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, उम्र में छूट है नहीं। मैं मानता हूं समान अधिकार मिलना चाहिए, तो मैं ये भी सजेस्ट करता हूं कि जाति ही खत्म कर दीजिए भारत से। सभी लोगों को समान अधिकार दीजिए। भारत मतलब एक ही भारतीय जाति होगी और धर्म होगा मानव धर्म। धर्म और जाति का लफड़ा ही खत्म कर दीजिए। गुर्दा है किसी सरकार में तो इस पर काम करें। सरकार की छाती अगर 56 इंची सीने की है तो इस बात पर काम करिए कि सभी को समान अधिकार दीजिए। जाति पात का लफड़ा खत्म। पूरा भारत तिरंगे के नीचे काम करेगा। पूरे भारत में एक ही धर्म होगा और वो होगा मानव धर्म। एक ही जाति होगी और उस जाति का नाम होगा भारतीय। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, OBC जनरल होगा ही नहीं। समाप्त कीजिए ना। इसको कहते हैं समानता। समानता के नाम पर असमानता फैला रहे हैं आप लोग। समाज को सिर्फ बांट रहे हैं। कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ करोड़ों के घोटाले होते हैं। 1947 से लेकर अब तक जितने पैसे का घोटाला हुआ है उससे कहीं कम पैसे ही ब्रिटिशर्स ले गए होंगे। यहाँ से लाखों करोड़ रुपए स्विस बैंक में भारतीय का लोगों का जमा है। यहाँ के नेता, यहाँ के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करते हैं। किसकी है संपत्ति? किसकी है? भारत की है। समानता का अधिकार है, सीने में गुर्दा है तो ले आइए ना ब्लैक मनी। स्विस बैंक से भारत का पैसा वापस लाएंगे तो हर भारतीय करोड़पति हो जाएगा। वहां समानता दिखेगी। शिक्षा और चिकित्सा में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जब तक शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में आरक्षण आप रखेंगे, विश्व गुरु का सपना केवल काल्पनिक होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शिक्षा में आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, समानता की बात कीजिए ना। जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है, जिसके अंदर जितनी एलिजिबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्टेमिना है,
उसको उतनी अपॉर्चुनिटी दीजिए। है आपके बस की बात? किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। सिर्फ चाटुकारिता, चमचागिरी और घोटाला, तीन ही उद्देश्य सरकारों के थे, हैं और रहेंगे भी। समानता के नाम पर आप लोगों ने ये जो असमानता का जो जहरीला इंजेक्शन है समाज के शरीर में लगा दिया है आपने। हर एक विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार है। क्वालिटी के नाम पर शिक्षा में कुछ नहीं है। यूजीसी से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेकर और प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों तक आप देखिए, सिर्फ घोटालों की एक श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है। गुणवत्ता के नाम पर कुछ नहीं है। बड़े बड़े विद्यालयों में, स्कूल में पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है, खोखला है पूरा, कहीं कुछ नहीं है। पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है। समानता का अधिकार कहाँ से मिलेगा? क्लासरूम में टीचर नहीं है, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल बंद हो रहे हैं, डिग्री कॉलेज बंद हो रहे हैं। सालों साल तक आपके पास रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। 5-5 साल लगते हैं आपको विज्ञापन निकालने से और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में। सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको मालूम होता है कि कौन रिटायरमेंट होने वाला है पर ईयर, लेकिन इतनी शिथिल प्रक्रिया है अध्यापकों की भर्ती की कि 10-10 वर्ष लग जाते हैं, सीटें वैकेंट खाली पड़ी होती हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक लाखों की संख्या में सीटें वैकेंट पड़ी हैं। आपके पास भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है, घोटाला करने के लिए हजारों करोड़ हैं। टीचर को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप समान वेतन पे आज तक लगा नहीं पाया भारत में। एक मजदूर को समान वेतन नहीं मिल पाता है। एक पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को समान सैलरी नहीं मिलती है आज तक भारत में। और आप बात करते हैं समान अधिकार की, इक्विटी की। इक्विटी का डिफिनीशन भी मालूम है आपको? समानता किसे कहते हैं सरकार में किसी नेता को मालूम है क्या? कभी आपने परिभाषा पढ़ी है? समानता के अधिकार पर आपने यूजीसी लगा दिया। हम मानते हैं लगा दीजिए, सारे विश्वविद्यालय में लगा दीजिए और कड़ाई से उसका अनुपालन कीजिए, लेकिन एक तरफा क्यों? एक तरफा क्यों भाई? यदि किसी को भी सामान्य वर्ण के स्टूडेंट्स द्वारा परेशान किया जाता है तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आरोप झूठा निकलता है तो रिजर्वेशन के विद्यार्थी को भी उससे दुगना सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तब तक भारत का इतना घटिया सिस्टम है कि यहाँ पर न्याय प्रक्रिया में 20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं, 50 साल लगते हैं। ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिनको 30 साल हो गया है। एक छोटा सा तलाक का मुकदमा 20 साल से चल रहा है, मेरी जानकारी में है। पता नहीं जज कौन सी किताब पढ़ करके पैदा हुआ है और कौन सी किताब पढ़ कर रिटायर हो जाएगा। 6 जज रिटायर हो चुके हैं और केस का डिसीजन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अगर ये झूठा केस किसी विद्यार्थी पर लगता है तो उसके कैरियर का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि इस नियम का सवर्णों पर कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा? नहीं, केवल और केवल वोट बैंक है। अरे मोदी जी, सवर्णों ने आपको भी वोट दिया है, सवर्णों ने भी वोट दिया है। सवर्ण इस देश के ही नागरिक हैं। आप अपनी पूरी सिस्टम का एनालिसिस कीजिए और बताइए कि आपके 80 साल की सरकारें सवर्णों के लिए एक भी कानून लेके आई हैं? क्या सवर्ण इंसान नहीं है? अपने बलबूते पर कमाते हैं। यदि हमारे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं होता है तो हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन अगर कमाते हैं तो सबसे पहले टैक्स देंगे। यदि हमारे पास पैसा नहीं तो पढ़ाई के लिए आपने पैसा दिया क्या? हमें उम्र में छूट नहीं है, हमें फीस में छूट नहीं है, हमें सीट में छूट नहीं है, किसी चीज में छूट नहीं है, तो हम पे आरोप लगाने की छूट है आपको? अपने गुर्दे लेकर के जिंदा हैं। सवर्ण आजादी में भी सबसे आगे था, सबसे अधिक बलिदान दिया है। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सबके त्याग और बलिदानों को भूल गए आप। आपने एक तरफा मान लिया कि जो भी गलती होगी वो सिर्फ सवर्णों की होगी। एसटी एक्ट के आधार पर कितने सवर्ण आज जेलों में हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठे केस में हैं। इसकी जांच करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है।
आपके जज के पास टाइम नहीं है, 15-15 साल से केस चल रहा है, 20-20 साल से केस चल रहा है, और बाद में मिलता है कि केस झूठा था। अब आप बताइए, जो व्यक्ति 20 वर्ष से जेल में रहा हो और इसके बाद ये साबित होता है कि केस झूठा है, तो उसकी जिंदगी की भरपाई आप करेंगे क्या? नियम बनाना आसान है, नियम लागू करना आसान है, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप नियम बनाइए, यदि किसी सवर्ण ने गलती की है, रिजर्वेशन कोटे के विद्यार्थी को कुछ भी कहा है, तो उसे आप तुरंत तत्काल उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में फांसी की सजा दे दीजिए, मान्य है। लेकिन यदि केस गलत साबित होता है, लगाया गया आरोप गलत साबित होता है, तो आरोप लगाने वाले स्टूडेंट को भी उसी कैंपस में फांसी दे दीजिए। गुर्दा है आप में? जुर्माने का प्रावधान आपने क्यों काट दिया? बीजेपी की सरकार में दिग्विजय सिंह कैसे चेयरमैन हो सकते हैं? कांग्रेसी मानसिकता आप लेकर चल रहे हैं। ब्राह्मण कब तक चुप रहेगा? सवर्ण कब तक चुप रहेगा? 7 लाख कश्मीरी हिंदू काट डाले गए, आज तक उनको आपने अधिकार नहीं दिलाया, उनके वंशजों के साथ समानता का अधिकार नहीं किया आपने। हर दंगे में जहां चाहे वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, आपने कभी समानता की बात नहीं सोची। राम मंदिर निर्णय में भी आप लोगों ने घोटाला किया। जब सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया जाता है कि राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, तो उस जमीन के बदले में 5 एकड़ जमीन देने की क्या जरूरत थी आपको? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, दलाली की गई बीच में। राम मंदिर की जरा सी जमीन के लिए आपने 5 एकड़ जमीन किसकी दी? क्यों दी? ये समानता का अधिकार नहीं था? यदि न्याय हिंदुओं के पक्ष में आया था तो फिर मंदिर के बदले में मस्जिद की जमीन क्यों दी? समानता जहां देखनी है वहां समानता देखनी आती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे भले चल रहे एजुकेशन सिस्टम को आपने डिस्टर्ब कर दिया अनावश्यक। समानता चाहिए, सबको चाहिए, सवर्णों को भी चाहिए। 90% मेरिट ले आने वाला सवर्ण का स्टूडेंट जब 40% मेरिट लाने वाले स्टूडेंट से रिप्लेस हो जाता है तो उसको भी दुख होता है। सवर्ण क्या कुबेर का धन लेकर पैदा हुआ है क्या? 80 वर्ष से एक तरफा आपने रिजर्वेशन दे रखा है। 80 साल में जब एक ही पक्ष को रिजर्वेशन है तो वो पक्ष आज तक गरीब कैसे है? और सवर्ण कोई मैजिक स्टिक लेकर पैदा होता है क्या कि उसने दिखा दिया तो पैसे ही पैसे निकल रहे हैं? एंट्रेंस टेस्ट से लेकर के और फीस तक सवर्णों से 2 गुना फीस वसूली जाती है, 4 गुना फीस वसूली जाती है। यूजीसी खुद पैसे ज्यादा लेता है सवर्ण से। यूजीसी नेट हो, CSIR नेट हो, सवर्णों से फीस SC ST और OBC से ज्यादा ली जाती है। क्यों ली जाती है? जब आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया, उनको पढ़ा रहे हो, उनको नौकरी दे रहे हो, उनका प्रमोशन कर रहे हो, तो पैसे भी उनसे लो ना भाई। समानता के नाम पर सिर्फ असमानता फैला दिया। सवर्ण चुप है इसका मतलब यह नहीं है कि सवर्ण कमजोर है। अगर सवर्ण मुगलों से लड़ सकता है, सवर्ण अंग्रेजों से लड़ सकता है, तो सवर्ण मोदी जी आपसे भी लड़ सकता है। ध्यान रखिए कि आपको प्रधानमंत्री हिंदुओं ने ही बनाया है और पद पर बने रहना है। तो इस नियम को एनालिसिस कीजिए और इसमें जो कमियां हैं उसको संशोधित कीजिए और नियम को लगाइए। नियम ये लगाइए कि यदि कोई सवर्ण का स्टूडेंट्स रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को परेशान करता है तो सवर्ण को सजा मिलेगी, लेकिन जांच कमेटी में सभी वर्ग के मेंबर होंगे। जनरल, OBC, SC ST सभी, सबका 25% होगा। 25% जनरल, 25% OBC, 25% SC, 25% ST। अगर 10 लोग होंगे तो सबके 2-2, 3-3 लोग होंगे। और कमेटी 1 महीने में जांच करेगी। जो निर्णय आएगा, यदि आरोप लगाने वाला व्यक्ति गलत साबित होगा तो सजा उसको मिलेगी, रिस्ट्रिक्शन उसका होगा और जेल वो जाएगा। और यदि आरोप सही साबित होता है तो सवर्ण कैटेगरी का स्टूडेंट जेल जाएगा। नियम से लगाइए, नियम का स्वागत किया जाएगा। लेकिन अधर्म, अनीति
और अन्याय न बर्दाश्त था न है। ब्राह्मणों ने हमेशा समाज का हित देखा है, कभी समाज का अहित नहीं देखा है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्र के बीच में आप मतभेद पैदा करने की कोशिश मत कीजिए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे में जाति धर्म नहीं है, सही है, लेकिन आधे का साथ और आधे का विनाश ये नहीं चलेगा। ये देश आपका नहीं है, आपके पिताजी का भी नहीं है। लोकतंत्र है। 27 में फिर से चुनाव है, बदलने में टाइम नहीं लगेगा। सही नियम का स्वागत है, अन्याय, अनीति, अधर्म और पक्षपात का स्वागत बिल्कुल नहीं है। यही नियम गांधी ने लगाया था। देश भी बंटवा दिया, पैसे भी दिलवा दिए, लोग भी यही हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से समाज को बांटने की कोशिश मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छे नेता के ये लक्षण नहीं है। आपका बड़ा सम्मान है, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आपका सम्मान है। अपने सम्मान और अपने प्रतिष्ठा पर ऐसे संकुचित विचारधारा के निर्णय लेकर, ऐसे पक्षपाती निर्णय से उस पर कलंक मत लगाइए। मेरा अनुरोध है कि इस यूजीसी के इस नियम को एक बार रिवाइज किया जाए और इसमें आवश्यक बिंदुओं को स्पष्ट किया जाए और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। धन्यवाद।